हाँ, ये देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक फिजिक्स का टॉपिक है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। और फिजिक्स से आज हम ले रहे हैं मापन, यानी कि मापन का मतलब होता है किसी चीज़ का ताप नोट करना। हाँ, ये देखते हैं आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट का अर्थ ये होता है कि जब किसी भौतिक राशि को हम मापते हैं या नापते हैं या तौलते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है जिसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी भौतिक राशि है, चाहे द्रव्यमान हो चाहे मीटर में हो, तो इस प्रकार की किसी भी भौतिक राशि को जब हम उसको नापते हैं मापते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो मेजरमेंट हमारा है दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है मेजरमेंट की यूनिट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं वो उसके क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक है, यानी कि वो उसके परिणाम को बताता है। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है इसका नेम होता है, यानी कि जो यूनिट है यूनिट का जो नेम होता है। तो जैसे कि यदि इसके में एक एग्जांपल ले लें, मान लिया कि हमारी कोई राड है और वो कितनी है, 20 मीटर लंबी। यानी कि माना जाए कि कोई जो रॉड है, कोई रॉड है जो 20 मीटर क्या है, लंबी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी है तो इसका अर्थ ये है कि कोई रॉड जो है वो 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 बार सम्मिलित हुई। तो यदि ये देखा जाए कि 20 मीटर लंबी है तो ये हमारी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और इस राड को जो हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट हमारी जो होगी वो क्या होगी, मीटर में। तो यही इसकी क्या हुई, दोनों वैल्यू, एक वैल्यू हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा वैल्यू हमारा क्या हो गया, यूनिट मीटर में हो गया। ठीक है, हाँ, अब यदि हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करें जो कि हमारा स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है, तो जैसे कि हमने देखा भी कि स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है या फंडामेंटल यूनिट का मतलब। हाँ, आइए देखते हैं जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो फंडामेंटल यूनिट के मेजरमेंट होते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए लंबाई में, तो लंबाई की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि जो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है तो वो होती है 10 का पावर 10 का पावर -10 होता है। ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। और दूसरा जो हमारा होता है 1 माइक्रोन का, तो इसकी वैल्यू होती है 10 का पावर -6। ठीक है, तीसरा इसमें दिया गया है 1 मीटर। तो 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1760। ये गज होती है, कितनी होती है, 1760 गज होती है। ठीक है, ऐसे आगे जब यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं 1 क्विंटल में होता है 10 का पावर 2, यानी कि ये हमारा हो गया 100 किलो, 10 का पावर 2 kg क्या हो जाएगा। दूसरा 1 मैट्रिक टन में देखते हैं कि 10 का पावर 3 kg। और जब 1 पाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 1 पाउंड में हमारा होता है 0.4537, और ये क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 पाउंड का हो गया। अगर जिसमें लास्ट में देखें जो हमारा है समय में, तो यहाँ पर जानते हैं कि 1 वर्ष में जो होता है वो होता है 365/4 दिन। ठीक है, और यदि लीप वर्ष में देखें तो लीप वर्ष में हमारा होता है 29 दिन, जो किसके लिए होता है, फरवरी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हैं एक फंडामेंटल यूनिट के मेजरमेंट। ठीक है, अब
हाँ, ये देखते हैं, जैसे पहला हमने देखा फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हम देख रहे हैं डेराइव्ड यूनिट। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट में देखते हैं कि इसमें जो हमारा मेजरमेंट होता है उसको हम घात लगा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे घात का मतलब होता है कि क्यूब की वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको घात लगा करके प्राप्त करते हैं। और ये जो मोस्टली होते हैं ये हमारे, जैसे वेग हो गया या संवेग हो गया या ताप हो गया, तीव्रता हो गया, ये इस प्रकार के यूनिट होते हैं। ठीक है, इसलिए सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में एक एसआई यूनिट स्टार्ट की गई, जो कि हर जगह इसका यूज हुआ, यानी कि ऑल अंडर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। और यह बताया गया कि जो एसआई यूनिट होते हैं इसके केवल 7 मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मात्रक होते हैं। यही 7 मात्रक हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला मात्रक हमारा है वो है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान, जिसको हम मेजरमेंट, यानी कि जिसका सिंबल जो है या मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। दूसरा हमारा है लंबाई। दूसरा क्या है? लंबाई, जिसकी यूनिट हम जानते हैं वो मीटर है। तीसरा हमारा है समय। समय, जिसकी यूनिट जो है वो है सेकंड है। चौथा हमारा है ताप, जिसकी यूनिट केल्विन है। पांचवा हमारा है ताप की तीव्रता। जिसकी यूनिट कैंडिला है, कैंडिला। फिर छठवां हमारा है विद्युत धारा, जिसकी यूनिट एम्पियर है। और सातवां जो हमारा है वह है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को जिसकी यूनिट क्या है? मोल है। क्या है? मोल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे कितने हो गए? 7 होते थे, तो ये हमारे 7 हो गए। यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ताप की तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। और ये हो गए इस राशि के मापने का एक मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। जैसे हमारी कुछ बीमाएं हैं और बीमाओं के क्या है? बीमीय सूत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अब देखते हैं कि जो वेग है, तो वेग का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विस्थापन बटा क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम देखते हैं त्वरण। और त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं बल का। तो बल का हम देखते हैं कि इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटा ताप। द्रव्यमान बटा त्वरण, द्रव्यमान बटा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कार्य। नेक्स्ट क्या है? कार्य है। तो कार्य का जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शक्ति। तो शक्ति का होता है कार्य बटा समय। शक्ति का क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय हो जाएगा। ये शक्ति का हो गया। नेक्स्ट संवेग का देखते हैं। तो संवेग का हम देखते हैं, ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यानी क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आवेग का। तो आवेग का हम देखते हैं बल गुणे समय। बल गुणे समय। नेक्स्ट हम देखते हैं कोण का। तो कोण का हम जानते हैं कि चाप, चाप बटा त्रिज्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दाब का। तो दाब का हमारा होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हम देखते हैं जो हमारा है
पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का होता है बल बटा लंबाई। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का बल बटा लंबाई। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और हमारे जो भौतिक राशि हैं और उनके बीमीय सूत्र है, लेकिन जो मेन था वो यहाँ पर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट का ये हमारा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो आशा किया जा रहा है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक